नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आज के इस डायलॉग में पुनः स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी, जिन्हें हम तुफैल चतुर्वेदी के नाम से भी बेहतर तरीके से जानते हैं। नमस्कार तुफैल जी, कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम, सब बढ़िया, कृपा आनंद। आज हम आपके जो विशेषज्ञता है उसका हम उपयोग करना चाहते हैं, और जो आपका, जिसको कहते हैं कि आपकी रिसर्च है, आपका शोध है इस्लाम में, उससे हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, उससे हम लाभान्वित होना चाहते हैं। तो ये एक हमारा एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी कैप्सूल है, क्योंकि इसके आगे हमें बहुत सारी बात करनी है। तो इस इंट्रोडक्टरी कैप्सूल में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, और पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या अरब के इस्लाम में और भारत के इस्लाम में कोई बुनियादी फर्क है? धन्यवाद। एक बेसिक बात समझने जैसी है, इस्लाम चाहे भारत का हो या चीन का हो या अरब का हो, उसका जो मूल है वो कुरान, हदीस, सुन्नत की परंपराएं और जो कुछ उनके आचार्यों का कथन है, तफसीर है, ये वो हर जगह एक ही हैं। वो कभी आउटडेटेड नहीं होंगी। इस्लाम की दृष्टि से वो सदैव के लिए तय कर दी गई हैं। मगर व्यवहार, ये मैं इस तरह से देखता हूं उसको कि जब हम पानी गर्म करने के लिए किसी बर्तन में रखते हैं तो वो तुरंत नहीं खोलने लगता। वो पहले हल्का हल्का सा उसमें गुनगुनापन आता है, गुनगुना होता है, फिर थोड़े बुलबुले उठने लगते हैं, फिर तेज बुलबुले उठते हैं, फिर खदकने लगता है, फिर भाप बनने लगता है। ये जो भाप बनना है, जिसे आप आईसिस और तालिबान से जोड़ सकते हैं, अगर इस्लाम के संदर्भ में बात करें तो आईसिस और तालिबान से जोड़ सकते हैं, यही असली इस्लाम है। भारत में अनपढ़ या कुपढ़ कहना चाहिए, जिन्होंने अपनी मर्जी से व्याख्या निकालनी है, उनके लिए इस्लाम बहुत अच्छा सांप्रदाय मजहब है और मुसलमान खराब है, जबकि बिल्कुल उल्टी बात है। मुसलमान वैसे ही हैं जैसे मैं और आप हैं। तो ये जो पानी खोलने का प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कई बार ये इस्लाम है, जैसे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मुकाबले राजस्थान के मुसलमान अभी गुनगुने पानी वाली शक्ल में है। उत्तर प्रदेश में पानी खोलना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में वो भाप बन रहा है, आईसिस भाप बन रहा है। ये विभिन्न चरण हैं, मगर है लक्ष्य वही, पानी को भाप बनाना। असली इस्लाम वही है। ऐसे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम पुंजा भाई था। पुंजा भाई मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं थे। उनके दादा यानी जिन्ना के दादा ये हिंदू थे। उन्होंने मछली का व्यापार किया और उनके साथ के लोगों ने उनको त्याग दिया, इसलिए वो मुसलमान हो गए थे। तो वो उनके घर के नाम तक मुसलमानी नहीं थे। व्यवहार आज भी जो गुजरात के वोरा हैं उनमें हिंदू पर्सनल लॉ लगता है, क्योंकि वो यहीं के शुद्ध हुए, यहीं के भ्रष्ट हुए लोग हैं। तो भारत के इस्लाम में और अरब के इस्लाम में या कहीं के इस्लाम में भी मूल चरित्र का कोई अंतर नहीं है। व्यवहार के स्तर पर अभी वो प्रोसेस चल रहा है। आपको ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो मंदिरों में जाते हैं, ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे। मेरा मित्र है, वो मेरे साथ मंदिर में चला जाएगा, वो मुझसे जरा जोर से होली खेलता है, मगर है वो उसी प्रोसेस में, और किस दिन वो भाप बनना शुरू हो जाएगा पानी, इसका कोई भरोसा नहीं। मूल चरित्र एक है, मगर है उसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और भी देना चाहूंगा। ये थोड़ा विवाद का विषय, क्योंकि इससे मत भिन्नताएं भी हैं। ठगों का भारत में उन्मूलन हुआ। मध्य भारत से मथुरा, वृंदावन, काशी लोग आते थे और पाया गया कि हजारों लोग गायब होने लगे। एकदम से पता ही नहीं लगता था। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो महाराष्ट्र की तरफ से लोग आते थे वो अपने पूरे संबंधी कुटुंब के लोगों से मिलके विदा लेके कि पता नहीं लौटे या न लौटे करके आते थे। जबलपुर में कर्नल श्रीमैन था, वहां का शायद कमिश्नर था, एडीएम था, उसको इस काम के लिए लगाया गया और उसने फिर इसकी छानबटा की, जानकारियां की और ठगों का एक लीडर था उसको तोड़ दिया।
ठगों के सारे गिरोह पकड़े गए और उन्होंने सारे विवरण दिए और बताया कि हम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मित्र बनाते हैं और फिर नशा करा के एक रात में सबके गले घोट के मार देते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं, कपड़े तक उतार लेते हैं, बेयर बॉडीज दफना देते हैं। ये एक ढंग था उनका। अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और उनको कानूनी प्रक्रिया से गुजारा। तो उन ठगों ने, ध्यान रहे ठग सारे मुसलमान थे, ठग और पिंडारी दोनों के दोनों मुसलमान थे। कहीं जैसे अभी वो किसकी, आमिर खान नहीं, सलमान खान की पिक्चर आई थी जिसमें पिंडारियों को हिंदू बता दिया। पिंडारी अफगानिस्तान के पठान मुसलमान थे, उनका हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, मगर उसने पिक्चर बना दी अजीबोगरीब हिंदू रीति रिवाज की, और आम हिंदू उसको देख कर समझ लिया पिंडारी हिंदू थे। ऐसा नहीं है, दोनों मुसलमान थे। तो उन पर जब मुकदमा हुआ तो उनके जो एक लीडर था उसने कहा कि हम काली के उपासक हैं, ध्यान में मुसलमान कह रहा है, और हम मारते नहीं बलि देते हैं। तो ये वो पानी गर्म होने का प्रोसेस ही चल रहा है, कहीं पर वो खौल रहा है, कहीं कम 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 गर्म है, कहीं अभी ताजा ही है। तो इस तरह से है, मूलभूत चरित्र में कोई अंतर नहीं है, हाँ बस व्यवहार का अंतर है और वो जैसा है। ये जो व्यवहार का अंतर है वो हमें भारत में देखने को मिलता है। तो भारत में जैसे औरंगजेब के वक्त में आपके सूफी नक्शबंदियों का एक बोलबाला हुआ, और औरंगजेब भी नक्शबंदियों के संपर्क में आके वो भी नक्शबंदी, उसने उसका जो पीर था वो भी नक्शबंदी था, वो भी मुरीद होके पीरबंदी, आपके पीरबंदी में नक्शबंदी ही रहा। आपके फतवा आलमगीरी नक्शबंदियों द्वारा लिखी गई, जो उनके जो निज़ाम बुरहानपुरी थे वो नक्शबंदी थे, जो उनके सेकंड इन कमांड थे आपके शाह अब्दुल रहीम, वो भी नक्शबंदी थे। शाह अब्दुल रहीम आपके शाह वलीउल्लाह के वालिद थे। फिर उसके बाद ये आपका मोहम्मद की प्रॉफिटहुड और मोहम्मद की डिविनिटी को लेके इनमें एक द्वंद्व होता है और इनमें विभाजन होता है, और देवबंदी और बरेलवी बनते हैं। तो ये जो देवबंदी और बरेलवी का जो विभाजन है, इसके बारे में आप किस प्रकार देखते हैं? क्या इनके मूलभूत चरित्र में कोई अंतर है? मैं थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहूंगा, 2 मिनट अतिरिक्त लूंगा। दिल्ली में एक बड़ा सेंटर है जो राइटर्स ग्रुप के लिए विचार पुंज का कार्य करता है, विवेकानंद सेंटर। इसी से डोभाल जी सरकार में गए, इसी के कई लोग यहाँ मिलिट्री के फोर्सेस के बेसिकली और रॉ के मिलिट्री सबके पुराने जो सीनियर्स हैं वो मेंबर्स हैं, और वहाँ विचार नीति रणनीतियाँ तय होती हैं। तो आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। तोफैल अहमद भी थे उस समय, तोफैल अहमद इस्लामी नहीं बने थे, वो काफी कुछ मजेदार बातें कर रहे थे। तो तोफैल अहमद को तो मैंने एक बार जयपुर डायलॉग्स में भी बुलाया था, लेकिन उसके बाद तो फिर वो अचानक वापस जिहादी, पक्का जिहादी। पहले तो वो जिहाद के खिलाफ किताब, पानी कब खोलने लगे इसका कुछ भरोसा नहीं है। आपको मजेदार बात बताऊं कि उन्होंने पहले जिहाद के खिलाफ किताब लिखी, वो नहीं चली, तो फिर वो वापस जिहादी बन गए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वहां पर लंच में हम लोग खड़े हुए थे और कई ऐसे लोग जो IFS थे, उनकी पत्नियां, कई केंद्रीय सरकार के बड़े अधिकारी, मिलिट्री के रिटायर्ड लोग, जनरल फलाने। अच्छा, अगर जनरल रिटायर भी हो जाता है तो वो जनरल ही रहता है, बदलता नहीं, नाक से नीचे नहीं दिखता, ऊपर ही देखता है वो। तो मेरे बहुत सारे वहां लोग खड़े थे, तो एक आध से हमने पूछा, ऐसी बात हुई कि आप इसका क्या हल सोचते हैं? तो उन्होंने कहा इसका हल सूफीज्म है। चौंका, मैंने कहा सूफीज्म कुछ पढ़ा है? बोले हाँ, वो कव्वाली गाते हैं, ये उनके लिए सूफीज्म था। लोगों को मालूम नहीं कि सूफीज्म है। इसके मैं आपको एक रोचक बात बताऊं कि मैंने एक सूफी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, कुछ लिखा या कुछ ट्वीट किया, तो उसका एक बड़ा सुंदर जवाब आया कि आम मुसलमान और सूफी में फर्क यह है कि वो कव्वाली गाते हुए गला काटता है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। मैं इस सिलसिले में एक निवेदन करूंगा, बल्कि आपसे पेश भी करूंगा। इस किताब ये अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, अरुण शौरी साहब की फ़क़्रे उल्मा और उनकी दुनिया। जी जी, है मेरे पास। ये जरूर पढ़िए। आप
जो भी इस विषय में रुचि रखता है। एक्चुअली इस्लाम ओरिजिनल जो सेक्ट है, जिसमें जो ओरिजिनल इस्लाम है वो बरेलवी ही है या सूफी ही है। मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है और उसकी सुन्नत जिंदगी में उतारनी है, उसकी मज़ार पर जाना है, वहां दुआएं मांगनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे काम बरेलवियों ने किए। ये तो बहुत बाद में देवबंदी सेक्ट या जो सलाफी हैं, ये बहुत बाद के लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मोहम्मद आम आदमी है, और वही लोग हैं जिन्होंने गले काटे थे। मैं आपको एक पुरानी कंसेप्ट पढ़ के सुनाता हूं। ये हदीस का भी रेफरेंस दे रहा हूं आपको। सही बुखारी वॉल्यूम 3 बुक नंबर 46 और उसका जो आयत है वो 717 है। रसूल ने अचानक बनु मुस्तलिक पर बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। हमले के वक्त बनु मुस्तलिक के लोग बेपरवाह थे, यहूदी कबीला था और उनके पशु जल स्रोत पर पानी पी रहे थे। हमले के बचाव के लिए करने निकले लोग मार दिए गए और हमलावर उनकी महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर उठा ले गए। रसूल को उस दिन जुबैरिया मिली। नाफे ने कहा कि इब्ने उमर ने उन्हें घटना की तफसील बताई और इब्ने उमर उन हमलावरों की फौज में शामिल था। मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि जंग में मुसलमानों ने 600 लोगों को कैदी बनाया। लूट के माल के रूप में 2000 ऊंट और 500 बकरियां मार दी गई। लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद ने ये सब नहीं किया, ये सब बात का है, जबकि ये सिरे से गलत है। अपने इस बात के खिलाफ अरबों में ही आवाज उठी थी कि मोहम्मद जो ये कह रहा है कि मैं पैगंबर हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। लोगों ने इसे नहीं माना, तो उन सारे लोगों के गले काटे गए, उनके खिलाफ बात करने वालों को मारा गया। वो आज जो देवबंदी ग्रुप के करने में आकर अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, वो रसूल की सुन्नत ही है। 9/11 में जो काम हुआ वो रसूल की सुन्नत ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। और यही बरेलवी हैं और यही सूफी हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। गैर मुसलमानों के सबसे ज्यादा खिलाफ बरेलवी और सूफी ही हैं। उनके जो मैंने किताबें पेश की उसके फतवे पढ़ लीजिए। हिंदुओं को नजेस, काफिर, बुरे से बुरे लफ्जों में याद करने वाले, नफरत के अहकामात, किन किन चीजों में से नफरत करनी चाहिए, इसके बाकायदा हुक्मनामे हैं बरेलवियों के। देवबंदी ये सब नहीं करते, वो इस्लाम को शुद्ध कर रहे हैं, हिंदुओं के उतने खिलाफ नहीं है। दोनों काफिरों से, दोनों मुशरिकों से, दोनों मुल्हिदों से, दोनों मुनकिरों के खिलाफ हैं, मगर देखते ही मार डालने वाली मानसिकता ये इनकी है। 1947 में पाकिस्तान बना, 14 अगस्त 1947। इसकी सारी लीडरशिप शिया थी या अहमदिया थी, और इन शिया और अहमदियाओं की जो पालकी ढो रहे थे वो ये बरेलवी थे। ये अहमद रजा खान और इसके दोनों बेटे यही थे सारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने अफगानिस्तान से लेकर और बर्मा तक सारे में दौरे किए, भारतीय रियासतों में दौरे किए, मुसलमानों को भड़काया। शियों की नहीं सुनता था कोई उस समय, इनको इन्होंने भड़काया। और सबसे मजेदार बात यह कि तीनों बाप बेटे यहीं रह गए, इनमें से एक भी पाकिस्तान नहीं गया। अहमद रजा बरेलवी तो 1921 में ही फौत हो गए थे, लेकिन जो हामिद और मुस्तफा दोनों यहीं रह गए। और जो उनके उस वक्त जो सबसे बड़े पीर हुआ करते थे, नूरुद्दीन मुरादाबादी, वो भी एक बार जाके और वहां पे देखा कि हमारी तो चल नहीं रही है। जो उन्होंने एक 11 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, वो जिन्ना ने और किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। देवबंदी और अबुल अला मौदूदी वो ज्यादा वहां फैल गए, तो ये सारे के सारे अपनी परचम समेट के वापस आ गए। ये मजेदार बात है। तो लोग इस्लाम के प्रॉब्लम का या आतंकवाद की या जिहाद की मानसिकता की प्रॉब्लम का हल सूफिज्म समझते हैं। उन्हें ये पल्ले ही नहीं पड़ता कि जो जिहाद की मानसिकता है वो बेसिकली सूफिज्म ही है, वो बरेलवियत ही है, उससे बाहर नहीं है, वही है ओरिजिनल मानसिकता। औरंगजेब सूफिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। वो खुद ही नक्शबंदी सिलसिले का था, उसी में सबको मानने वाला, वही सारे काम करने वाला, वही नहीं और सारे इस तरह के जितने भी हिंसक लोग गुजरे हैं वो सब ऐसे ही हैं। टीपू सुल्तान भी ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। हैदर अली भी ऐसा ही है, सारे एक से, जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिन्होंने कुफ्र मिटाने के नाम पर हत्याएं की, पैशाचिक काम किए, वो सारे के सारे बरेलवी सूफिज्म इस मानसिकता के। क्योंकि देवबंदी मानसिकता है, सलफी तो अबहाल की चीज है, इतनी पुरानी भी नहीं है, प्रभावी भी नहीं है।
मगर इनमें से किसी को भी ये मानने की भूल करना कि ये हल है, ऐसा नहीं है। ये कब पानी गुनगुने से खौलने लगे, कब तेज धधकने लगे, कब भाप बन जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। कब तुफैल अहमद राष्ट्रवादी से 1 मिनट में तलवार निकाल के नाराए तकबीर लगाने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस सब एक से वो तो हम देख रहे हैं ना कि जिस तरह से आपका अचानक जब 370 हटा और 3 तलाक पे पाबंदी लगी और उसके बाद फिर सीएए आया, तो अचानक पानी में उबाल आ गया और भाप निकलने लगी तुरंत। जैसे कल बेंगलोर में निकली, वो भी भाप निकलने का ही आपका जो आप कह रहे हैं, आपका उदाहरण बहुत समीचीन है, उत्तम उदाहरण है कि वो पानी जो है वो खोलते खोलते कब भाप बन जाएगा उसका पता नहीं चलता। तो वो अभी भाप जो है वो निकल रही है। ये बिल्कुल सही आपने फरमाया। इनके प्रति बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें कहीं कोई बदलाव संभव है। ये संभव नहीं, जो कि मूल पुस्तकें हैं। हाँ, इससे तोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है। राजनीतिक प्रश्रय राष्ट्रवादी विचारधारा को मिले तो निश्चित रूप से समाप्त किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समाप्त हो सकता है। यही सारे लोग जो इतने, क्योंकि ये जो लिबरल, इस पर एक बहुत अच्छी किताब अभी आ रही है राजीव की, वो लंदन में है, उसकी किताब मेरे पास भूमिका लिखने के लिए आई है, मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर आ जाएगी। लिबरल मुसलमान, पढ़ने वाली किताब। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कोई लिबरल मुसलमान नाम की चीज होती है, कुछ नहीं होता। एकदम से बदलाव आ जाता है, देखते ही देखते आप दंग रह जाएंगे कि कल तक ये आदमी ऐसा था, आज ये क्या कर रहा है। और ऐसे 50 उदाहरण हैं। वो लोग जो मेरे साथ जमकर होली खेलते हैं आज भी, उनका किस समय चूल टाइट करने में लग जाऊं मेरी, इनका कुछ भरोसा नहीं। बल्कि उसके लिए वो तो जो मसीही जो विचारधारा का जो मूल है, बिलीफ बेस्ड डॉक्ट्रिन, ट्रू वैल्यूड लॉजिक, शब्द प्रमाण, ये सारी चीजें जो है ये तो इसके मूल में है ही। इस पर फिर हम आगे कभी विस्तार से और चर्चा करेंगे। आज के लिए जो आपका ये इंट्रोडक्टरी सेशन है ये बड़ा उपयोगी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी, आपसे मुलाकात इसी प्रकार होती रहेगी। प्रणाम।